नमस्कार दोस्तों। मुद्दे के तहत आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लेकर आपके बीच में आए हैं वो है पंचायत। दोस्तों, आगे आने वाली 3 से 4 वीडियो लगातार हम पंचायतों के बारे में लेकर आएंगे। दोस्तों, हम जब किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं तो हमेशा उसकी शुरुआत उसके इतिहास से होनी चाहिए। इसलिए सोशल गाइडर के इस खास वीडियो में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पंचायतों का इतिहास। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, वाई वी शुड स्टडी द हिस्ट्री। तो उसका आंसर यही है कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। मेरे दोस्तों, पंचायत हम सभी जानते हैं, हमारे हर गांव में पंचायत होती है, हर गांव में सरपंच होते हैं। भारत की पंचायतों का इतिहास बेहद ही गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत में प्राचीन काल से पंचायतों के होने का प्रमाण मिलता है और हमारे यहाँ पर एक लंबा इतिहास रहा है जब भारत में पंचायतें हुआ करती थीं। भारत में लगभग वो सभी कार्यकाल, वो सभी, चाहे वो हमारे यहाँ पर अरब से आए शासक हों, मुगल शासन हो या ब्रिटिश काल हो, हर समय में हमारे यहाँ पंचायत रही। हमारे यहाँ पर विवाह हुआ या विवाद हुआ तो पंचायत ने अपनी भूमिका निभाई। हमारे यहाँ पर परिवार में बिखराव हुआ तो पंचायत ने उनको जोड़ने की भूमिका निभाई। हमारे गांव में अगर सिंचाई में कोई समस्या आई तो पंचायत ने उसको दूर करने की भूमिका निभाई। हमारे इस गौरवशाली संस्थान, इस पंचायत को आखिर हुआ क्या है? हमारा ये गौरवशाली इतिहास रखने वाला ये संस्थान पंचायत, इसमें एक नया बदलाव तब आया जब ब्रिटेन से आए लॉर्ड रिपन नामक भारत के एक वॉइसरॉय ने यहाँ पर स्थानीय सरकार नामक एक अपना विधेयक लेकर आया और 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाम से एक नया व्यवस्था खड़ी हुई। उस व्यवस्था के तहत भारत के शहरों में नगर निगम और गांव में पंचायतों का निर्माण किया गया। उस दौरान भारत के पंचायत के पुराने ढांचे को बदलकर उसको एक नया रूप प्रदान किया गया। पंचायतों को कुछ शक्तियां दी गई, उन्हें एक माध्यम बनाया गया जिसके द्वारा गांव में विकास किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हर गांव में पंचायत होनी चाहिए, हर गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि पंचायत ही भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक माध्यम है, पंचायत ही जनहित का माध्यम है, पंचायत ही जनता के हितों को उठाने का माध्यम है। मेरे दोस्तों, हम ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन गांव में हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि गांव में हमारी जो पंचायत की व्यवस्था है, जो पंचायत का ढांचा है, उसके तहत गांव में रह रहा हर परिवार पंचायत का स्वतः ही सदस्य होता है। पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए गांव के हर परिवार का एक सदस्य नामित होता है, स्वतः ही नामित होता है। इससे ये साफ है कि हम स्थानीय स्तर पर, हम गांवों में एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जीते हैं, एक ऐसे लोकतंत्र को जीते हैं जहां पर जनता अपने समस्याओं, अपने हितों पर चर्चा करती है, जहां जनता से पूछकर योजनाएं बनाकर गांव के लिए निर्माण कार्य, गांव के लिए विकास के कार्य करवाए जाते हैं। तो आखिर उस ऐतिहासिक संस्था में समस्या कहां से आ गई? वो ऐतिहासिक संस्था भ्रष्टाचार का शिकार कैसे हो रही है? उस ऐतिहासिक संस्था में आज भी जो पैसे आ रहे हैं, जो धनराशि आ रही है, उसका इस्तेमाल गांव में क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे गांव में आज भी नालियों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? आज भी लोग आवास के लिए क्यों तरस रहे हैं? आज भी गांवों में एक व्यवस्थित, एक सुसज्जित गांव नजर क्यों नहीं आ रहा है? हमारा इतना गौरवशाली इतिहास, कई हजारों साल चल रहा पंचायती व्यवस्था आखिरकार क्यों बिखर गई? तो मेरे दोस्तों, आप इतिहास को जानने के लिए अनेक किताबें पढ़ सकते हैं, अनेक चैनलों को देख सकते हैं, लेकिन इतिहास यही है कुल मिलाकर पंचायत का कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था बहुत पुरानी है। जितनी पुरानी है उतनी ही वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण है, जिसे एक नया इतिहास, नया आयाम प्रदान किया गया 1993 में। मेरे दोस्तों, 1993 में भारत सरकार के संविधान संशोधन 73 के द्वारा भारत में हर एक गांव में पंचायतों के होने को अनिवार्य किया गया, नंबर 1। नंबर 2, हर एक गांव में जो पंचायत है उसके कार्यकाल को निर्धारित किया गया कि वो 5 वर्ष की होगी। नंबर 3, हर पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। नंबर 4, हर एक गांव में ग्राम सभा की नियमित बैठक हो, उसके लिए नियम पारित किया गया। इस तरह से 1993 वो एक समय आया जब भारत के पंचायती राज व्यवस्था में एक स्वर्णिम इतिहास लिखा गया।
एक बदलाव लाया गया, लेकिन उस बदलाव के बावजूद आज 27 साल के बाद हमें ये सोचने की जरूरत है कि जिस उद्देश्य से, जिस मंशा से भारत की संसद ने संशोधन 73 पारित किया था, क्या वो मंशा पूरी हो गई? क्या गांवों में ग्राम सभाओं की 100% भागीदारी होती है? क्या गांव में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कितना फंड आया है? क्या हर व्यक्ति जानता है कि उसके लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं? क्या गांव में रहने वाला हर एक यूथ, हर एक युवा ये पूछने का हक रखता है कि हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं है? शायद नहीं। तो आइए अब मुद्दे में हम आगे आने वाली वीडियो में ये देखें कि गांव की समस्याएं क्या हैं, उसमें क्या भूमिका आपकी हो सकती है। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, लोगों में शेयर करें और अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई सवाल हो तो वो भी लिखें। हम वीडियो पे आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस नई पहल में शामिल होंगे और आगे आने वाले हमारी 3 से 4 वीडियो को लगातार देखें और उसके अनुसार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहें। इस मुहिम में हमारे साथ आएँ। हमारे युवा ही इस देश के भविष्य हैं। युवा विशेष तौर पर आगे आएँ। हम और आप मिलकर बनाएंगे एक नव भारत, एक जागरूक भारत, एक ऐसा भारत जहां पर किसी का हक कभी मारा नहीं जाएगा।